क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दूसरा इंसान नहीं, बल्कि अपने मन की आवाज़ है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर ये बातें बार-बार आपके मन में चलती रहती हैं, तो हो सकता है आप सच नहीं बल्कि अपनी पुरानी स्क्रिप्ट जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आपकी असली पहचान नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे बदला जा सकता है, आज हम जानेंगे कि उस कहानी को कैसे बदलें और अपने मन को आज़ाद कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थॉट शिफ्टिंग में। आज हम द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज फॉर लेटिंग गो के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट एक्सटर्नलाइजेशन यानी नैरेटिव थेरेपी। हमारे जीवन में कई समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे उन कहानियों से पैदा होती हैं जो हम अब वर्षों से अपने बारे में मानते आ रहे हैं। बचपन के अनुभव, क्रिटिसिज्म, फेलियर और समाज की एक्सपेक्टेशन हमारे मन में एक नेगेटिव स्क्रिप्ट लिख देती हैं। धीरे धीरे हम उसे ही सच मानने लगते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें समस्या को अपनी पहचान से अलग करना, यानी ये समझना कि मैं समस्या नहीं हूँ, बल्कि समस्या मेरे सामने है। जब आप अपनी नेगेटिव आवाज को अपने व्यक्तित्व से अलग मानते हैं, तो आप उस पर कंट्रोल करने की पावर डेवलप करते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन की टेक्निक से आप धीरे धीरे अपनी जीवन कथा को नए सिरे से लिखना शुरू करते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पीस पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में कुछ बातें बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एलिस ने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी REBT में इसे स्टिंकिंग थिंकिंग कहा था, जो हमें नेगेटिविटी से भर देती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि हम अपनी नेगेटिव स्क्रिप्ट के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास पावर है रीराइट अवर ओन स्टोरी। और इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को छोड़ने से हमें काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। हम कंपैशनेट बनते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, हमारे रिलेशन बेटर होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन बेटर होता है, मेंटल हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है। नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट को कैसे बदलें? उसके लिए पहला कदम है अपने नेगेटिव थॉट को पहचानना। याद रखिए, बहुत सी बातें आप अपने को इतने सालों से सच मानते आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच ही हैं। धीरे धीरे नया और पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग आपकी नई स्क्रिप्ट बन जाएगा। याद रखिए, आप विचार नहीं, बल्कि विचारों को लिखने वाले लेखक हैं। तो पहला स्टेप है नो योर नेगेटिव स्क्रिप्ट। अपनी नेगेटिव स्क्रिप्ट को बदलने का पहला और महत्वपूर्ण कदम है उसे पहचानना। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे मन में कौन सी नेगेटिव कहानी बार बार चल रही है, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। सेकंड स्टेप है उन विचारों को चैलेंज करें एंड रिप्लेस देम विद पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक सेल्फ टॉक। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के बजाय कि मैं निश्चित रूप से फेल हो जाऊंगा, आप ये कहें कि मुझे चुनौतियां मिल सकती हैं, पर मैं पूरी मेहनत करूंगा और फिर मैं सफल भी हो सकता हूँ। तो दूसरा स्टेप है अपनी गलती या अपनी गलत मान्यता और बिलीफ को पहचाने, यानी आपके विचारों के पीछे कौन सा गलत बिलीफ छुपा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो आपके मन में विचार आता है, मुझे पहले से पता था कि मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ, या मुझसे हमेशा मिस्टेक्स होती हैं, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। एक्चुअली ये सब बातें आपके अपने पुराने अनुभवों, डर या गलत जो आपने निष्कर्ष निकाल रखे थे, उन पर आधारित है। अब आपको क्या करना है? गलत बिलीफ को पहचान कर उन्हें नया रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी बनाना है और एम्पावरिंग बनाना है। तीसरा कदम है अपनी अधूरी बुनियादी जरूरत को पहचानें। हर नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट के पीछे केवल एक गलत बिलीफ यानी एक गलत मिस्टेकन बिलीफ ही नहीं होता, बल्कि अक्सर कोई अधूरी यानी अनमेट
बेसिक नीड या भावनात्मक जरूरत भी छिपी होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने बताया कि हर इंसान की कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं। जब ये जरूरतें पूरी होती हैं तो व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है। लेकिन जब ये अधूरी रह जाती हैं तो वे धीरे धीरे नेगेटिव बिलीफ्स और नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट का रूप ले लेती हैं। देखिए, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे शारीरिक ज़रूरतें जिसमें भोजन, पानी, नींद और स्वास्थ्य। सुरक्षा की ज़रूरतें जैसे सुरक्षित वातावरण और स्टेबिलिटी, स्थिरता। प्रेम की ज़रूरतें जिसमें प्यार, अपनापन, गुड रिलेशनशिप। और एस्टीम की ज़रूरतें यानी हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट। यदि इनमें से कोई भी ज़रूरत लंबे समय तक अधूरी रह जाए तो उसका प्रभाव हमारी सोच और व्यवहार पर पड़ने लगता है। ये अधूरी ज़रूरत आपके भीतर एक नकारात्मक सोच को जन्म देती है। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी ये नेगेटिव सोच किसी अधूरी भावनात्मक जरूरत से पैदा हुई है, तब आप खुद को दोष देना छोड़ देते हैं, सेल्फ कॉम्पैशनेट बनते हैं। यही वास्तविक हीलिंग एंड लेटिंग गो की शुरुआत है। चौथा स्टेप है नेगेटिव स्क्रिप्ट को पॉजिटिव स्क्रिप्ट में बदल के। ये हमें लास्ट स्टेप करना है। अपनी नेगेटिव स्क्रिप्ट को पहले हमने पहचाना, उसके पीछे के हमने मिस्टेकन बिलीफ को पहचाना। थर्ड हमारा था अनमेट बेसिक नीड को समझें जिसने उस बिलीफ को जन्म दिया। फिर अपनी पुरानी स्क्रिप्ट की जगह नई सोच बनाना है। याद रखिए, एक दिन में सालों पुरानी सोच नहीं बदलती। धीरे धीरे नया आंतरिक संवाद यानी इंटरनल डायलॉग आपकी आदत बन जाएगा। जब आप नई तरह सोचेंगे तो आपका बिहेवियर और लाइफ दोनों बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप सोचते थे मैं यह नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। फिर आपकी नई सोच क्या होगी? यह चुनौती कठिन है, लेकिन मेहनत और लगातार प्रयास से मैं सीख सकता हूँ और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। एक्सटर्नलाइजेशन यानी नैरेटिव थेरेपी क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। ये थेरेपी व्यक्ति को पेन, ट्रॉमा, वरी और नेगेटिव थॉट्स को अपनी पहचान का हिस्सा मानने के बजाय एक एक्सटर्नल एंटिटी के रूप में दिखाना सिखाती है। मैं अलग और मेरी प्रॉब्लम अलग है, यानी प्रॉब्लम से दूरी बनाना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचते हैं मैं बहुत चिंतित इंसान हूँ, लेकिन इस थेरेपी से आप क्या सोचना शुरू करते हैं कि चिंता मेरे जीवन में आई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में मैं चिंता नहीं हूँ। तो चिंता से आप अलग हो जाते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन से इमोशनल बैलेंस में हेल्प मिलती है। नए थॉट, नए पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन दिखाई पड़ने लगते हैं। सेल्फ कंट्रोल आता है। समस्या में फंसने के बजाय समाधान ढूंढना आप सीख जाते हैं। यह व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हेल्प करती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मैसेज यही है कि अपनी नेगेटिव स्टोरी को पहचानिए, उसे नया मीनिंग दीजिए और अपने जीवन की एक ऐसी कहानी लिखिए जिसमें डर नहीं बल्कि साहस हो, निराशा नहीं बल्कि उम्मीद हो, हार नहीं बल्कि विकास हो। अपनी नकारात्मक सोच को पहचानिए, उसे अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। एक ऐसी मानसिकता विकसित कीजिए जो डर, शर्म और निराशा नहीं बल्कि साहस, आत्मविश्वास और उम्मीद को बढ़ाए।